हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ को ट्रिक से कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में कैसे आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशन को थोड़ा जान लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं? एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसका डेफिनेशन है कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है। यह जो डेफिनेशन है वो एलसीएम के बारे में है। तो जैसे 8 और 10 का एलसीएम है 40, तो ये डेफिनेशन जो है 40 के बारे में बता रहा है कि जो दी गई संख्याएं कौन है, 8 और 10। 8 और 10 जो है वो जो दी गई संख्या है 40, इसको ये क्या करेंगी, पूरा पूरा विभाजित कर देंगे, यानी काट देंगी। कैसे? 8 से 40 कट जाएगा, 8 पाँचे 40 5 बार में, और 10 से 40 कट जाएगा, 10 चौका 40 5 बार में। यानी दोनों संख्याएं जो है इस संख्या को पूरी पूरी काट देगी, और जिस संख्या को काट देगी वही उसका एलसीएम हो जाएगा। और हम अध्ययन कर रहे हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन कि एलसीएम और एचसीएफ का। तो हम एलसीएम देख लिए कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जिसे दी गई संख्याएं क्या होती हैं, काट देती हैं। अब महत्तम समापवर्तक को देखते हैं। इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर क्या था, छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर है बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। जो दी गई संख्याओं को, यहाँ पर था कि संख्याएं काटती थी एलसीएम को, यहाँ पर है कि एचसीएफ जो है संख्याओं को काटेगा। तो एचसीएफ जो है दी गई संख्याओं 8 और 10 को काट देगी। तो 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, और 10 जो है 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर है कि एचसीएफ दी गई संख्याओं को काटती है, और एलसीएम में क्या है कि संख्या दी गई संख्याएं एलसीएम को काट देती हैं। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। उसमें एक काफ़ी मशहूर विधि है भाग विधि, जो आप लोग 7वां 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे। और ये जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे कैसे ट्रिक से निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाग विधि से? तो इसको निकालने के लिए लिख देंगे 8 और 10 को, और एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो इस दोनों संख्याएं कट जाएंगी 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। और अब ये किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका 2 4 और 5 का गुना कर देंगे। तो 2 चौका 8 5 40, इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या है, जो बड़ी संख्या है 10, इसमें जो छोटी संख्या है 8, इससे भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो एक बार में 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2। फिर 8 में यहाँ 8 को लिख देंगे और इसको भाग कर देंगे, तो चौका 8। अब ये पूरा पूरा कट गया। तो जो अंतिम भाजक है, जो अंतिम भाजक होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पर एचसीएफ है 2, एचसीएफ आ गया 2। ये होती है भाग विधि। लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे ट्रिक। अब सीखते हैं एलसीएम निकालने के ट्रिक को। एलसीएम निकालने के लिए 2 स्थितियां हो सकती हैं, और सिर्फ यही 2 स्थितियां इसके लिए काफ़ी हैं। इन्हीं 2 स्थितियों पर एलसीएम का सारा कंसेप्ट निर्भर है। ये 2 स्थितियां आप सीख गए तो एलसीएम में आपको जीवन में कभी भी या किसी भी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए पहले स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट दे। पहली स्थिति में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 और 16, जैसे कि 8 और 16 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 8 और 16 में जो छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या को काट रही है, यानी 16 जो है 8 से विभाजित है। 8 दूनी 16, ये 2 बार में कट जाएगी। तो इस 8 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो बड़ी संख्या होगी वहीं इसका एलसीएम हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको कि जो बड़ी संख्या होगी वहीं एलसीएम हो जाएगी। इस स्थिति में क्या है, यहाँ पर 2 संख्याएं थी तो हम लोग देख लिए। दूसरी स्थिति में क्या है कि 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं में देखिए, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 4, इससे बड़ी संख्या है 8, और इससे बड़ी संख्या है 16। तो 4 जो है अपनी बड़ी संख्या 8 को काट रही है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगी। और 8 जो है 16 को 2 बार में काटती है, तो ये 8 भी कैंसिल हो जाएगी। तो बच क्या गया, 16। तो यही 16 जो है एलसीएम हो जाएगा 16। अगला है 3 नंबर कि 24, 48 और 96। उसी तरीका से है, 24 जो है सबसे छोटी, इससे बड़ी 48 और इससे बड़ी 96। तो 24 सबसे छोटी संख्या जो है अपनी बड़ी संख्या यानी 48 को 2 बार में काट देती है। 24 दूनी 48 होता है, तो 24 कैंसिल। 48 जो है 96 को 2 बार में काट देती है, तो ये 48 कैंसिल।
बच गया कितना 96, तो एलसीएम हो जाएगा 96। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 4 संख्याएं हैं, 3, 6, 12 और 48। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 3, इसके बाद 6, फिर 12, फिर 48। इस तरह से आपको संख्याओं को देख लेना है, सबसे छोटी से उसके बाद वाली आरोही क्रम में आपको लगा के और उसको हल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 3, तो 3 जो है 6 को काट देगी तो 3 कैंसिल। 6 जो है 12 को काट देगी 2 बार में तो 6 कैंसिल। 12 जो है 48 को काट देगी तब कैंसिल 12, और फिर बच जाएगा 48 और एलसीएम हो जाएगा 48। तो ये थी पहली स्थिति कि जब छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे तब। अब चलते हैं स्थिति 2 की तरफ। स्थिति 2 में है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करे। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित नहीं करे, यहाँ पर था कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर देती थी तो इसका बड़ी संख्या आंसर हो जाता था, यहाँ पर विभाजित नहीं करेगी। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या है 12 और 30, इसको किसी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से घटाएंगे जो संख्या दोनों को काट दे। तो 12 और 30 को कौन सी ऐसी संख्या होगी जो दोनों को काट देगी? तो ऐसी संख्या होगी 6। 6 से 12 जो है 2 बार में कट जाएगा और 6 से 30 भी 5 बार में कट जाएगा। तो हमें किसी एक संख्या को कटाना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसी को कटा देंगे। तो ये कटा दिए 6 से 12 को, तो आ गया 2 बार में कट गया, और 2 को 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60। यही 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। यही 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि 10 और 15। तो 10 और 15 को किसी ऐसी संख्या से काटेंगे जो दोनों को काट दे। तो दोनों को काटने वाली संख्या होगी 5। तो 5 को इसमें छोटी संख्या को कटाए थे, इसमें बड़ी संख्या को कटा देते हैं। तो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा गुना कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो फिर हो जाएगा 10 तिहाई 30। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 30। अब आ गया 3 संख्या। तो 3 संख्या में क्या करना है कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाना है किसी 2 संख्या का, या इधर से या इधर से या बीच से कहीं से भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन आसानी रहेगा कि छोटी संख्या जो है 2 उसको कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो इसमें छोटी संख्या है 12 और 30, इसका पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो 12 और 30 जो है कौन सी ऐसी संख्या से ये पूरी कट जाएगी? तो ये कटेगी 6 से। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में। तो क्या करेंगे, किसी एक को कटा लेंगे। तो 12 को कटा लेते हैं यहाँ पर, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का गुना कर देंगे 30 में। तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60। अब बच गया 60 और 1 45। अब उसी तरीका से कर देंगे। 60 और 45 किस संख्या से कट जाएगी? तो 60 कट जाएगी 15 से 4 बार में, और 45 कट जाएगी 3 बार में। बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। कटने को तो ये 5 से भी दोनों कट जाएगा, लेकिन 5 छोटी संख्या है, हमें लेना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या से किसी एक को कटा देंगे। तो एक को कटा देते हैं, 15 से 60 को कटा देते हैं। 60 को कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा 15 से? 15 चौका 60, 4 बार में, और गुना कर देंगे इसका। तो कितना हो जाएगा 45 चौका 4 पच्चे 20, 4 चौका 16, 2 18, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आ गया चौथा प्रश्न। इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं, इसको कैसे हल करेंगे? तो सेम उसी तरीका से सबसे छोटी 2 संख्या किसी को ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 6 2 छोटी संख्या हैं, 2 से ये दोनों कट जाएंगी। तो 2 से 4 को कटा देंगे 2 बार में, और गुना कर देंगे 6 दूनी 12। अब बच गया 12, 8 और 10। अब इसमें 12 और 8 को किसी संख्या से कटा देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या से जो दोनों को काट दे। तो 4 से ये दोनों कट जाएंगी, तो इसको कटा देते हैं 4 से 3 बार में, और इसका गुना कर देंगे। 3 8 है 24, और बच गया 10। अब इन दोनों को कौन संख्या जो है पूरी तरीका से काट देगी? तो ये काट देगी 2 से। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। किसी एक को कटा देते हैं, यहाँ 10 को कटा देते हैं। 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, और 5 और 24 का गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 24 5 20 से, यानी 120 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरीका से एलसीएम को निकालना है, और आप परीक्षा में बहुत ही तेज़ी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एचसीएफ निकालना, और इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे ये भी जान लेते हैं। तो एचसीएफ किसे कहते हैं ये डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। तो दी गई संख्याएँ जो प्रश्न में दिया गया है वो है, और बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो
इन दोनों संख्याओं को और इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीक़ा से विभाजित कर दें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? देखिए यहाँ 6 जो है 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, और 9 जो है 3 से कट सकता है, 3 तिरिका 9, यानी दोनों संख्याएं 3 से कट सकती हैं। ये 1 से भी कट सकती हैं, लेकिन 1 को नहीं लेना है। 1 कब लेंगे? जब ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो उस स्थिति में 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन जब कटने वाली हैं तब इसे 1 नहीं लेंगे। तो ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये 4, 6 और 8 इस संख्या से ये कट जाएगी। देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगी, 6 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, 8 जो है 4 से और 2 दोनों से कट जाएगी। तो हमें ऐसा संख्या लेना है जो तीनों को काट दे। एक ही संख्या जो है तीनों को पूरी तरीक़ा से विभाजित कर दे। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? ये 4 जो है 2 से कट सकता है, 6 भी 2 से कट सकता है और 8 भी 2 से कट सकता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा उस स्थिति में? 2 जो है तीनों को काट सकता है। अब अगला देखते हैं। अगला है 15, 18 और 27। इसमें क्या है? इसमें 3 जो है 3 15 को काट सकता है, 3 5 15, 18 को 3 6 18 और 27 को 3 9 27, यानी 3 जो है इन तीनों को काट सकती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा 3। अब अगला देखते हैं। अगला है 5 और 9। तो 5 और 9 किस संख्या से कटेंगी? किसी भी संख्या से नहीं कट सकती हैं, 1 के अलावा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 1 इसका HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा 1। यहाँ देखते हैं। यहाँ जो है 9 3 से कट सकता है, 3 तरीका 9, 20 5 से कट सकता है और 40 भी 5 से कट सकता है, 20 10 से कट सकता है और ये 10 से कट सकता है। तो ये अलग अलग आ गया। ये 10 से कट रहा है, ये 10 से कट रहा है और 5 से और ये 3 से। तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि तीनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि किसी संख्या से नहीं कटे तो उसका HCF हो जाएगा 1। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है।